तो चलिए अब जो हम सिटी की सरकार का खास कार्यक्रम है वो पहुंच चुका है वार्ड संख्या 37 में और हमारी बातचीत यहां पर होगी कृष्णकांत राम जी से। कृष्णकांत जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। सिटी की सरकार की बात हो रही है, आम जनता की बात हो रही है, वार्ड की बात हो रही है। पहले तो आप बताइए वार्ड 37 की स्थिति क्या है। पिछले दिनों में आपने कई काम भी किए होंगे, यहाँ की जनता की समस्याओं को भी समझा होगा। परेशानियों पर पहले आते हैं, उसके बाद आगे बातचीत बढ़ाएंगे। देखिए, वार्ड नंबर 37 जो है पूरे रांची नगर निगम का सबसे स्लम इलाका ये है। हमारे वार्ड में आपका 14,000 जो है स्लम इलाका वोटर है और कुछ ही भाग जो है सेक्टर का जो जनरल पड़ता है वो कुछ ही भाग है। तो यहाँ समस्या काफ़ी है, चूँकि ये क्षेत्र भी है आपका एचईसी का अतिक्रमण जमीन पर है बसा हुआ है। तो यहाँ सबसे मुख्य समस्या है आपको पानी की। पानी का ये बहुत बड़ा यहाँ समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ है स्वास्थ्य केंद्र की, जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर एक भी नहीं है। और भी ऐसे अनेक समस्या है, रोड का है, नाली का है, गली का है, बहुत सारे समस्या है, स्ट्रीट लाइट का है। और हमने जो पिछले काम की आपने बात किया तो 2012 में हमारी पत्नी यहाँ से पार्षद हुआ करती थी, तो मुझे याद है। तो उस समय हम लोगों ने इस वार्ड में 4,000 राशन कार्ड जो है आपको लाल पीला कार्ड हम लोग बनाकर यहाँ के जनताओं के सुख दुख का भागीदार बने। उसके बाद हमने 22 करोड़ की लागत से शौचालय मुक्त कराया। यहाँ पर एक भी शौचालय नहीं हुआ करता था, तो हमने अपने वार्ड को शौचालय मुक्त करवाया यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी रोड नाली गली का काम किए, जो 2012 से पहले एक भी रोड नाली गली यहाँ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज आप घूमेंगे, इतने काम आपने कर लिया, और क्योंकि देखिए आपका एक विजन भी होगा, एक सोच भी होगी कि अगर बतौर पार्षद आपको यहाँ की जनता चुनती है तो आगे 100 दिनों में आपका क्या रोड मैप होने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है। क्योंकि धुरवा अगर सेक्टर 37 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ और क्या काम होना बाकी है जो आपके आने के बाद आप एक विश्वास आम जनता को देंगे कि आप आएंगे तो उन कामों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहला मुद्दा है पानी का। हम लोग अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले मेरा एक लक्ष्य है कि पानी घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा स्वास्थ्य केंद्र की जो है जो समस्या है, चूँकि गरीब लोग यहाँ रहते हैं, डॉक्टर का फीस नहीं दे पाते हैं, तो सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य केंद्र होगा ताकि वह जो है आपका इलाज करवा सकें, मुफ्त में करवा सकें। ये एक मुख्य समस्या होगी। और जो पानी की समस्या आपने बताया, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग कई वार्ड का भ्रमण कर रहे थे, कई लोगों ने तो ये तक बातें कही कि पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग पलायन तक करने को मजबूर करते हैं, मजबूर उन्हें होना पड़ता है। तो पानी की स्थिति जो यहाँ पर इतनी गंभीर है, और कई बार जब बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम भी पूरा पोल खोलता है। उन दोनों बड़ी समस्याओं के लिए क्या आपके पास विजन है? देखिए, पानी आप भी समझ रहे हैं कि नगर निगम में जो हम लोग को डीप बोरिंग के माध्यम से जो होता है वही हम लोग करा सकते हैं। जो एक पार्षद का गरिमा जो क्षमता है उस आधार से हम लोगों ने बोरिंग के ही सहारे लेंगे। और पाइपलाइन की बात होती है तो पाइपलाइन ये बहुत बड़ा योजना है। ये तो हम लोग जब जीत के जाएंगे तो अपनी आवाज़ को उठाएंगे नगर निगम में। और नगर विकास से जो होता है, जो कार्य ड्रेनेज की जैसे बात किए या पाइपलाइन की बात होगा, तो हम लोग नगर विकास से इस बात को रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में समस्या है। और एक मुख्य समस्या यहाँ पर है कि हम लोग का ये वार्ड जो है ये है आपकी एचईसी की ज़मीन पर। बार बार लोग सरकार द्वारा धमकी देता है, तोड़ देंगे, हटा देंगे, अतिक्रमण की बात होती। तो हम लोग सरकार से इस बात को भी रखेंगे कि इस बस्ती को रेगुलाइज कैसे किया जाए। मुझे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है यहाँ के लिए। नहीं, मुझे याद है हमने जब मेरी पत्नी ने 2012 में पार्षद थी, 2015 में रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने एक सर्वे करवा के इसको रिपोर्ट बनाए थे 2015 में। और उसके बाद हम लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट का 3 प्रोजेक्ट झारखंड में आया था। पूरे झारखंड में 3 प्रोजेक्ट था जो हमने रघुवर जी से बैठ के बात किया था और अपने वार्ड में तीनों प्रोजेक्ट को लाए, जो कि वर्तमान में एक मौसीबारी में देखिएगा बना हुआ है 1008, दूसरा जो है आनी टोला में बन रहा है, तीसरा जो है आपका टीओपी भुसरू टीओपी के पास बनने का ये है प्रोजेक्ट है। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि गरीब उस योग्य नहीं है, जिसमें सरकार का उसका बजट 13 लाख का है, लेकिन 6 लाख सब्सिडी उसमें है। 5 लाख केंद्र सरकार दे रहे हैं, 1 लाख राज्य सरकार दे रहा है, 6 लाख कुछ हज़ार रुपया जो है वह जो लाभुक है उसको पे करना है। उसमें होता है क्या कि बैंक से बहुत लोगों का सिविल अच्छा नहीं तो उसको लोन नहीं दे पाया, जिसके चलते वो लोग वंचित है। तो हम चाहेंगे कि एकदम गरीबी तत्व का जो लोग है वह सरकार के द्वारा कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए, उसको ही बसाने का काम करेंगे हम लोग। कृष्णकांत जी, क्योंकि देखिए जो विजन आप बता रहे हैं, जो रोड मैप आपने तैयार किया है, पानी की समस्या तो है ही, और भी समस्याओं को कैसे ये समाधान करेंगे इस पर बातचीत हो रही है। क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं वार्ड संख्या 37 की स्थिति के बारे में। क्या बताना चाहेंगे यहाँ की वार्ड की स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए मूलभूत सुविधाओं की जब बात आती है, चुनाव आता है तो वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन काम धरातल पर क्या हुआ? देखिए, इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। पिछले का जो पार्षद है वो लगभग काम नहीं किए हैं।
ये जो भैया बता रहे थे, हम लोग का पानी का समस्या है। मतलब हर क्षेत्र में आप मौसीबाड़ी, जगन्नाथपुर कहीं भी घूमिएगा, पानी का जो मतलब प्राथमिकता में जो पहला प्रॉब्लम हम लोग का पानी का ही है। तो बदलाव जरूरी है। 2012 में तो ये चंदा देवी हम लोग का पार्षद थी, तो उस समय काम बहुत अच्छा किए थे वो लोग। फिर हम लोग चाहते हैं कि इस बार चंदा देवी को लाएं। ठीक है, एक उम्मीद है कि बदलाव होगा तो काम होगा, ये उम्मीद आपके पास भी है? बिल्कुल होगा। और लोग पार्षद ऐसा चाहता है कि जो हम लोग के बीच में रह के काम करे। ऐसा नहीं कि अगर हम पार्षद को ढूंढने जाए तो नहीं भैया अभी है नहीं, 3 घंटा के बाद मिलेंगे, 4 घंटा के बाद मिलेंगे। तो वैसा लोग को इस बार पब्लिक का देख ही रहे हैं, आप सपोर्ट देख ऐसा नहीं सकते ना हैं। कि कृष्णकांत जी अभी सामने बैठे हैं तो बस बड़ाई हो जा रही है, असल में बताइए। अच्छा, आपके पिताजी तो मैंने सवाल यहाँ पर गलत कर लिया। आप बताइए कैसी स्थिति है वार्ड संख्या अगर 37 की बात करें और यहाँ पर सुविधाओं की बात करें तो क्या लग रहा है, एक जो विजन बता रहे हैं कृष्णकांत जी, कितना विश्वास हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है और हम लोग को बहुत पूरा उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के ये आगे आएंगे और 100% अपना काम करेंगे। बढ़ चढ़कर बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं लेकिन फिर काम नहीं इन पे स्थिति उम्मीद है हम लोग को। इनकी पत्नी भी 2 साल पार्षद, मतलब पिछले 2 बार पार्षद रही हैं। इन पे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ही भरोसा है कि बढ़ चढ़ के ही काम करेंगे। इन पे पूरा विश्वास है हम लोग को। वार्ड 37 की जनता को भी विश्वास है। ठीक है, जनता का विश्वास है और देखिए ये सर्वोपरि जनता ही होती है, जनता जनार्दन ही ये विश्वास को आगे बढ़ाकर चलती है। कृष्णकांत जी, एक उम्मीद लोगों को आपसे है, वो उम्मीद पर कैसे खड़ा उतरना एक बड़ी जिम्मेदारी है और अंत में क्या अपील हमारे दर्शकों से आप करना चाहेंगे, कौन सा छाप आपको मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को उम्मीद पर हम लोग पहले भी खड़ा उतरे हैं, फिर उतरने का हम आश्वासन देना नहीं चाहते। हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं। हमारा अच्छा बेबी वॉकर है जो बहुत पहले बहुत पुराना बच्चे लोग का जो होता था चलने के, तो हम लोग उसके सहारे ही अब वार्ड को चलाने के लिए नए युग में लाना चाहते हैं। और जनता से, अपने क्षेत्र के मतदाता से यही कहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के एक अच्छे इंसान को चुनिए जो आपको सुख दुख में साथ दे। बिल्कुल, तो ये थे कृष्णकांत राम जी, वार्ड संख्या 37 से इस बार के प्रत्याशी हैं और बिल्कुल इन्हें आत्मविश्वास है और सीधा इनका जो जनता है वो भी ये विश्वास जरूर इनके भीतर भी नजर आ पा रहा है कि इन्होंने जो काम किया है वो काम स्थिति पर दिख रही है और जो बेबी वॉकर इन्हें चुनाव चिन्ह मिला है उसी पद चिन्हों के साथ ये आगे भी बढ़ते नजर आएंगे। कैमरामैन लाल बाबू के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, रांची।